अगर आप ये डिसीजन बनाने में कंफ्यूज हो कि आपको ऑनलाइन से डिग्रीज को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज़ का वैल्यू नहीं होता है, इनका जॉब मार्केट के अंदर भी एक्सेप्टेंस कम है। एंड जिस प्राइस के ऊपर जो आपको ऑनलाइन एमबीए या बाकी कोर्सेज मिलते हैं उतने में तो आपको रेगुलर के अंदर भी कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ आंसर्स आपको मिलते हैं जब आप किसी से सजेशंस लेते हो कि आपको ऑनलाइन से प्रोग्राम को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ साल से जो है ऑनलाइन डिग्रीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं, वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी आ गई हैं एंड वो अलग अलग टाइप से कोर्सेज को ऑफर कर रही हैं। एंड कुछ यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रही हैं जिससे आपका क्लासरूम का जो ट्रेडिशनल वे था उससे ज़्यादा पॉपुलर आपका ऑनलाइन वे हो गया और अट्रैक्शन भी उसकी तरफ ज़्यादा होता है। लेकिन आपको जो है ऑनलाइन प्रोग्राम जो रहते हैं, ऑनलाइन डिग्रीज रहते हैं, चूज़ नहीं करनी चाहिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसकी एक साइड पे बात हो रहा है इसके बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी उन चीज़ों के ऊपर बात हो रहा है, लेकिन दूसरी साइड है जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं और जिसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम को चूज़ करते टाइम। आज की इस वीडियो के अंदर उन्हीं पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो आपका ये डिसीजन बनाने में हेल्प करेंगे कि आपको ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अमित शर्मा है एंड मैं कॉलेज सिलेक्शन एंड ऑनलाइन एजुकेशन एक्सपर्ट हूं। इस चैनल के ऊपर हम करियर कोर्सेज और कॉलेजेस के ऊपर बात करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन कोर्सेज को, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ क्यों नहीं करना चाहिए उसके लिए हम पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लर्निंग फैक्टर्स का, यानी कि क्वालिटी का। अब ऑनलाइन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अप्रूवल जिनको मिले हुए हैं, जो कि एलिजिबल हैं, कोर्सेज को ऑफर कर रही हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज को ऑफर कर रही हैं ऑनलाइन मोड के अंदर, उन सब के कोर्सेज की क्वालिटी जो है वो बराबर नहीं है। उनके करिकुलम, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर या टूल्स आपको जो मिलते हैं लर्निंग के लिए वो एक जैसे नहीं हैं। तो आपको इस चीज़ का श्योर करना है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से पहले, किसी भी कोर्स को चूज़ करने पहले, कि उस यूनिवर्सिटी का करिकुलम क्या है, फैकल्टीज कैसी हैं, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एंड जो टूल्स आपको मिलने वाले हैं लर्निंग वाले वो कितने ज़्यादा इंटरेक्टिव है। उन टूल्स का यूज़ करके आप जो फाइनल आउटकम निकाल सको। अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा है अभी तक और यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हो तो आपको ऑनलाइन डिग्री को चूज़ अभी नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पर रहता है सेल्फ डिसिप्लिन का। ऑनलाइन लर्निंग के अंदर एक बहुत ही सीरियस रिक्वायरमेंट होती है और वो होती है सेल्फ डिसिप्लिन की, क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम लर्निंग की तरह, क्लासरूम की तरह जो है यहाँ पे आपको ट्रैक के ऊपर रखना इतना इजी नहीं होता है। यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन आना बहुत ज़्यादा इजी है। तो आपको खुद को ट्रैक के ऊपर रखने के लिए आपका जो शेड्यूल रहता है उसके ऊपर स्टिक रहना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर साथ में आप कुछ कर भी रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कोचिंग का तैयारी कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं या फिर कुछ और भी साथ में कर रहे हैं, तो आपका जो शेड्यूल है सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आपको कोर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके क्लासमेट्स ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बेसिकली आपका लोनली ही सारी चीज़ें रहती हैं, आप अकेले ही सारी चीज़ों कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेल्फ मोटिवेशन आना या सेल्फ डिसिप्लिन रखना खुद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको जो है एक स्टडी इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना पड़ेगा और फोकस्ड रहना पड़ेगा। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन आप अपनी डिग्री के अंदर दिखाओगे उतना ज़्यादा आउटकम आप उस डिग्री से निकाल पाओगे। थर्ड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। ऑनलाइन डिग्रीज का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑनलाइन डिग्रीज के अंदर। अगर आप एक जॉब के ऊपर हो, आप हाउसवाइफ हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जिसके साथ आप ऑनलाइन स्टडीज़ को भी कर रहे हैं, तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको हेल्प लेना पड़ेगा। लाइक आप शेड्यूलर्स रहते हैं, आपके कैलेंडर्स रहते हैं, टू डू लिस्ट रहती हैं, उनका हेल्प लेकर के आपको खुद को ट्रैक के ऊपर रखना पड़ेगा कि जो टाइम आपने देना है अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बात यही है कि आज कोई बात नहीं, खुद के पेज के ऊपर स्टडी करना रहता है, लाइव क्लासेस रहती हैं, उनको आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाता है। तो आज आपने नहीं किया, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होना नॉर्मली है। तो टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको असाइनमेंट्स भी मिल रही हैं तो असाइनमेंट्स जैसे कॉलेज के अंदर आपको एक ग्रुप मिल जाता है जहाँ से आप असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर वो चीज़ें नहीं रहने वाली हैं, तो आपको वो ऑन टाइम सबमिट करने के लिए भी खुद को टाइम मैनेजमेंट के साथ ही चलना पड़ेगा, तभी आप इससे आउटकम निकाल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ द करियर, एम्प्लॉयमेंट या फिर प्लेसमेंट सपोर्ट्स। अब यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कोर्सेज तो ऑफर कर रही हैं, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज़ का जो करिकुलम है या तरीका है वो करियर ओरिएंटेड नहीं रहेगा, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से नहीं रहेगा। आपको इंटर्नशिप्स कैसी मिल रही हैं, आपको प्रोजेक्ट वर्क कैसे मिल रहे हैं, करिकुलम है वो इंडस्ट्री रेलेवेंट आपको मिल रहा है जिससे आपको जॉब मिल सके या नहीं मिल सके,
तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी ट्रेनिंग्स जो किस तरीके से हो रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको वर्चुअल लैब्स ऑफर कर रही हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवा रही हैं आपसे, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं करती। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्टर है वो आप डिग्री के साथ कैसे कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़रूरी है थ्योरी के साथ। तो अगर वो यूनिवर्सिटी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा रही है तो आप जो है बाहर से या खुद से उन चीज़ों को किस तरीके से कर सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप कैसे ले सकते हो, ट्रेनिंग इंटर्नशिप्स वगैरह कैसे ले सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप ऐसे कोर्स के अंदर जा रहे हो, आप फ्रेशर हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं हो, तो आपको श्योरली ट्रेनिंग्स एंड इंटर्नशिप्स का ज़रूरत पड़ेगा। आपको जो है इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए खुद से सोर्सेज को निकालना पड़ेगा। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो जो ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रही हो, या फिर आप खुद से उन सोर्सेज को निकाल सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है नेटवर्किंग। ऑनलाइन डिग्रीज के अंदर नेटवर्किंग निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपका अकेले ही एडमिशन होता है, सारी चीज़ें आपने अकेले ही करनी होती हैं। इवन एग्जामिनेशन भी आपके रिमोट पॉकेटेड रहते हैं जो कि आपने अकेले ही देने होते हैं। तो ऑफलाइन के अंदर आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन ऑनलाइन के अंदर भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं आपको, जहाँ पे आप नेटवर्क बना सकते हो, अपने बैचमेट के साथ आपके वर्कशॉप्स करवाती हैं, उनके अंदर पार्टिसिपेशन करना है, बहुत सारे इवेंट्स करवाती हैं ऑनलाइन के अंदर, उनके अंदर पार्टिसिपेशन करना है, जिससे आप अपना जो है नेटवर्क बिल्ड कर सको ऑनलाइन डिग्री के साथ भी। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करते हैं तो शायद आप एक फाइनल आउटकम नहीं निकाल पाओगे अपनी ऑनलाइन डिग्री से। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके अंदर हमने कवर किया कि ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोल सकते हो, टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंटी, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स हो गया, एंड आपका नेटवर्किंग पार्ट। ये 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ज़रूर ध्यान देना है। अगर आप इनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ऑनलाइन डिग्री ज्वाइन मत करो, इससे आपका बेनिफिट ज़्यादा नहीं होने वाला। फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जो आउटकम आपसे निकल सकता है ऑनलाइन डिग्री से वो शायद कहीं ना कहीं कम निकलेगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन दीज पॉइंट्स एंड उसके बाद ही ऑनलाइन डिग्रीज को ज्वाइन करो। तो ये था वीडियो के क्यों आपको ऑनलाइन डिग्री को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करो, लेकिन पॉइंट्स को ध्यान में रख के। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।